जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 3 जिसका नाम है गरीबी। ठीक है ना। उसके हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके फिल इन द ब्लैंक्स यानी भरने वाले क्वेश्चन और इसके जो संक्षिप्त रूप आते हैं उसका फुल फॉर्म लिखने के लिए इन सारे प्रश्नों को आज हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देर न करते हुए आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्लास 9th और 10th के विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, 10th और 9th, ठीक है, उनके मैं ऑल सब्जेक्ट की तैयारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करा दूंगा। ठीक है ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे, ये चैप्टर 3 है गरीबी चैप्टर का। ठीक है ना। चलिए देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही उत्तर का संकेत अक्षर क ख ग घ लिखें। ठीक है ना, यानी इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं क ख ग घ। ठीक है ना, जो सही हो उस पर टिक आउट करना है। चलिए आइए देखिए, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से है। ठीक है ना, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग अधिक। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, बिहार में 1999 से 2000 में गरीबी रेखा के बीच रहने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था। ठीक है ना, तो दूसरा का हो जाएगा क 42.6%। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो तीसरा का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख औद्योगिक विकास। ठीक है ना। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है, गरीबी में बिहार राज्य भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट 5वां बाबू देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के इन राज्यों में से अधिक गरीबी कहाँ है। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क उड़ीसा में। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है, गरीबी रेखा के नीचे रहना। ठीक है, तो गरीबी रेखा के नीचे रहना क्या है, तो 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख गरीबी का सूचक। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता है। ठीक है, तो 7 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख 2100 कैलोरी। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग बाढ़। ठीक है, एमपीसीई के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में कितना रुपया प्रति माह किया गया है। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क 328 रुपया। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न है, SGSY योजना की शुरुआत कब की गई। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख 1999 में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें टाइप 2। ठीक है ना, यानी कि खाली स्थान को भरना है। चलिए देखिए, बिहार आर्थिक दृष्टिकोण से एक डैश राज्य है। ठीक है, तो इसमें भरिएगा पिछड़ा। ठीक है ना, कौन सा राज्य है बाबू, पिछड़ा। ठीक है ना, पिछड़ा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, योजना काल में गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले लोगों की प्रतिशत में डैश हुई है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा कमी। क्या हुई है बाबू, कमी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, भारत में शहरी गरीबी की तुलना में ग्रामीण गरीबी की संख्या डैश है। ठीक है, तो तीसरा का हो जाएगा यहां अधिक। ठीक है ना, यानी गांव में अधिक गरीबी है। उसके बाद हो जाएगा 4 नंबर, जो लोग गरीबी रेखा के ऊपर रहते हैं उन्हें डैश कहते हैं। ठीक है ना, तो 4 का हो जाएगा यहाँ बाबू अमीर। ठीक है ना, जो गरीबी रेखा के ऊपर रहते हैं उन्हें अमीर कहा जाता है। चलिए
5 नंबर प्रश्न है, जब निम्नतम जीवन यापन प्राप्त करने की असमर्थता हो तो उसे कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? गरीबी। क्या कहते हैं? गरीबी। ठीक है, चलिए एमपीसीई के द्वारा गरीब रेखा का निर्धारण शहरी क्षेत्र में कितने रुपए किया गया? शहरी क्षेत्र में तो यहाँ हो जाएगा 454 रुपए। ठीक है, और ग्रामीण में 328 रुपए प्रति माह वो रखा गया था। चलिए आइए देखिए 7 नंबर प्रश्न है, 2007 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्र में डैश करोड़ जनसंख्या गरीब है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 17 करोड़। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे आपके कुछ सही गलत टिक आउट करने वाले दिए गए हैं। ठीक है ना, जिसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए आइए देखिए, राज्य में आधारभूत संरचना की कमी गरीबी का एक प्रमुख कारण है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सही। दूसरा है, ग्रामीण गरीबी निवारण के लिए कृषि आर्थिक उद्योगों के विकास की आवश्यकता है, तो ये भी हो जाएगा सही। जनसंख्या में वृद्धि देश की एक प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है, ये होगा गलत है। ठीक है ना, चलिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा गरीबी रेखा की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, चलिए 5 नंबर है, शहरी क्षेत्र के व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति की अपेक्षा कम काम करते हैं, ये भी हो जाएगा गलत। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए प्रतिदिन 2400 कैलोरी भोजन की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सही। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, ये सब का बाबू संक्षिप्त रूप को पूर्ण रूप में लिखना है। ठीक है ना, यानी इसका फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए NSSO। ठीक है, तो इसका होगा नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ध्यान से देखिए। चलिए उसके बाद है दूसरा MPCE। ठीक है, तो इसका होगा मॉनेटरी पर कैपिटा। ठीक है, उसके बाद है तीसरा SHG, इसका होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है SGSY। ठीक है, SGSY। ठीक है, चलिए इसका बाबू नेक्स्ट आगे बताते हैं हम आप लोगों को। JRY। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, JRY तो जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, उसके बाद है IRDP। ठीक है, इसका हो जाएगा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद है MDMS, तो इसका हो जाएगा मिड डे मील स्कीम। ठीक है, नंबर है NREP। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। उसके बाद है नंबर PMRY। ठीक है, तो PMRY का हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMGY। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना। ठीक है, तो ये रहे आपके फुल फॉर्म। उसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ दिया गया है कुछ बाबू लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका हम आंसर अगले वीडियो में आप लोग को बता देंगे, लघु अवर्ग दीर्घ। ठीक है ना, चलिए आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।